हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है साइबर बुलिंग। जैसा कि आप लोग थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं, टॉपिक अपना 19 नंबर रहने वाला है, 19वां अपना टॉपिक है। टॉपिक का नाम साइबर बुलिंग रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके डिस्कशन के अंदर ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली जो प्रत्येक क्लास है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, और जो भी इंफॉर्मेशन आप आती है उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली, तो हमारे अभी दो सेशन चल रहे हैं। एक दोपहर 2 बजे का, एक शाम को 7:30 के ऊपर 7:30 के ऊपर अपना सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन। तो आप दोनों को ज्वाइन करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइबर बुलिंग टॉपिक से। तो साइबर बुलिंग जो टॉपिक है अपना, सबसे पहले हम उसका अबाउट द टॉपिक देखते हैं। क्या देखते हैं? अबाउट द टॉपिक। क्या देखते हैं? अबाउट द टॉपिक। कि साइबर बुलिंग जो टॉपिक है उसका हम अबाउट द टॉपिक किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, साइबर बुलिंग इज ए type of bullying which take place in the digital platform with an intention of hurting and harming people mentally and emotionally। कि साइबर बुलिंग एक जो बुलिंग है उसका टाइप है, जिसके द्वारा जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में काम कर रही है, विथ एन इंटेंशन, एक इरादे के साथ में। क्या इरादा है? हर्टिंग एंड हार्मिंग पीपुल मेंटली एंड इमोशनली। कि जो लोग हैं उनको मेंटली, मानसिक और इमोशनली रूप से उनको क्या किया जाए, नुकसान पहुंचाने के रूप में जो साइबर बुलिंग है वो काम कर रही है। अगला पॉइंट है, इट कॉजेज इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस इन पीपुल एज साइबर बुलिंग टेक प्लेस इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट फील दैट दिस इज ए परमानेंट। कि इट कॉजेज इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस। कि जो है साइबर बुलिंग है, इसके कारण इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रेस, तनाव आता है लोगों के अंदर। एज साइबर बुलिंग टेक प्लेस इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। और जो साइबर बुलिंग है वो जिस प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर अपना स्थान बना रहा है, इससे यह महसूस किया जा सकता है कि साइबर बुलिंग परमानेंट, स्थायी होता जा रहा है। अभी हम लोग अपना जो पार्ट है, डिस्कशन पार्ट, उसको स्टार्ट करते हैं कि आप लोग डिस्कशन के अंदर किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, डिस्कशन के अंदर आप पहला पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट रखे गए हैं। द पीपुल फील एक्सपोज्ड एंड ह्यूमिलेटेड। लोगों को यह डर रहता है कि हम लोगों के सामने आ जाएंगे। साइबर बुलिंग ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर सुसाइड। कि जो साइबर बुलिंग है वो सुसाइड के जो कारण है उनको क्या करती है? बढ़ाती है। अगला है, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट वन इम्यून सिस्टम एंड हैव डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। कि जो साइबर बुलिंग है इसके कारण जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो स्लीपिंग पैटर्न है, अपना सोने का जो तरीका है, उसके अंदर भी ये एक बदलाव लेके आती है, उसको भी ये डिस्टर्ब कर देती है। अगला पॉइंट, इन दिस केस इन दिस केस पीपुल हु बुलिंग feel they are righting wrongs and protecting other peoples। in this case, इस काम में, इस केस में, इस मामले में, people who bully feel, कि जिन लोगों को लगता है कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हो चुके हैं, they are righting wrong और protecting other people, उन लोगों को उसको सही करना चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको साइबर बुलिंग के प्रति अवेयर करना चाहिए, सावधान करना चाहिए, सचेत करना चाहिए, और उनको इससे बचाना चाहिए। अगला है, यूजुअली दीज पीपुल डू नॉट सी देमसेल्व एज बुलीज। कि जो लोग अक्सर अपने आप को बुलीज के रूप में नहीं देखते, दे कैन बी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ए फ्रेंड
or attempting to get back at someone who was mean to them. अगला पॉइंट आप लोगों के लिए, people who bully are trying to show other how how powerful they are. people who bully, जो लोग साइबर बुलिंग करते हैं, वो लोगों को ऐसा दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, और वो कितने मजबूत हैं ये लोगों को बार बार दर्शाने की कोशिश करते हैं. दे वॉन्ट टू मेक अदर्स, वो दूसरों को भी बनाना चाहते हैं. डू वॉट दे, जो वो कर रहे हैं उस वैसा ही लोगों को वो बनाना चाहते हैं. वॉन्ट एंड हैव कंट्रोल ओवर देम, और उन सभी के ऊपर अपना स्वामित्व, अपना कंट्रोल, अधिकार, नियंत्रण बनाना चाहते हैं. अगला पॉइंट, दे वॉन्ट अदर्स टू बी fearful of them, और वो दूसरे लोगों को खुद से डरा हुआ बनाना चाहते हैं, भयभीत बनाना चाहते हैं. Sadly, some people find bullying other entertaining. They think embarrassing other is funny. जो लोग साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हैं और जब ये बात दूसरों को पता चलती है तो वो इसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं. यूजुअली दीज पीपुल साइबर बुलिंग इन ग्रुप्स, और ऐसे जो लोग हैं वो ग्रुप के अंदर ही साइबर बुलिंग करते हैं. अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, साइबर बुलिंग इज बुलिंग विद द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. कि जो साइबर बुलिंग है वो यूनिसेफ के अनुसार डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से की जाती है. इट कैन टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल फोन. यह धीरे धीरे सोशल मीडिया, जो अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उनके स्थान, और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, अपने खेल के जो प्लेटफॉर्म है, और जो अपने मोबाइल फोन है उनका स्थान ले रही है. अगला है आपका पॉइंट, इट इज रिपीटेड बिहेवियर एम एट स्केरिंग, एंगरिंग एंड सेमिंग दोज हु आर टारगेटेड. अगला पॉइंट है आपका, स्प्रेडिंग लाइज अबाउट और posting embarrassing photos of someone on social media, sending hurtful message or threats via messaging platform, impersonating someone and sending mean message to other on their behalf. अगला पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा, few step that can be taken to ensure a safe internet, safe for everyone. लोगों के लिए सेफ इंटरनेट को बनाने के लिए कुछ कदम उठाने की, कुछ नए स्टेप्स उठाने की जरूरत है. अगला है, थिंक बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन. जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हो ऑनलाइन, कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आपको सोचना चाहिए. अवॉइड शेयरिंग पोस्ट दैट कैन हर्ट अदर्स. ऐसी जो पोस्ट है जो दूसरों को हर्ट करती है, दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, तो उनसे हमें बचना चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए. ट्राई टू री रीड द कमेंट टू इंश्योर दैट इट्स नॉट ऑफेंडिंग द अदर पर्सन्स. और हमें जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ना चाहिए, दोबारा से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लोग हैं और क्या वो चाहते हैं. डोंट शेयर इंफॉर्मेशन विदाउट हैविंग फुल नॉलेज अबाउट इट. और अगर आपको किसी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको उसके बारे में कोई भी पोस्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए विदाउट हाफ नॉलेज. क्रिएट अवेयरनेस अबाउट साइबर बुलिंग बाय स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन विद अदर पीपुल. लोगों के अंदर एक जागरूकता लाई जा सकती है साइबर बुलिंग के बारे में, उनके बीच में जाके बात करके. एजुकेटिंग देम, उनको शिक्षित करके. विद द राइट फैक्ट, जो सही तथ्य हैं उनके साथ. इंफॉर्मेशन टू हेल्प ब्रिंग मोर अवेयरनेस, और जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना उनके अंदर ज्यादा अवेयरनेस ला सकती है, उसके साथ में लोगों के साथ कन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और उनको साइबर बुलिंग के प्रति जागरूक करना चाहिए. क्लैरिटी इनटू द लार्जर सोसाइटी अबाउट दिस टॉपिक, और सोसाइटी को इसके बारे में बड़े पैमाने पर सोचने की भी जरूरत है. और इस लास्ट वाले पॉइंट के साथ आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं. तो देखिए कंक्लूजन हम किस प्रकार से देंगे. एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट
सेट बाउंड्रीज ऑन यूजेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कि अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उपयोग करने की जो सीमाएं हैं हमें उनका नियंत्रण करना चाहिए, उनको निर्धारित करना चाहिए कि किस हद तक, किस लिमिट तक हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोग कर सकते हैं। हैविंग क्लियर बाउंड्रीज एंड रूल कैन हेल्प टू मॉनिटर वंस एंगेजमेंट एंड एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। हैविंग क्लियर बाउंड्रीज एंड रूल्स, जो क्लियर बाउंड्रीज है, सीमाएं हैं और जो नियम हैं, कैन हेल्प टू मॉनिटर, वो मदद कर सकते हैं मॉनिटर करने में, नजर रखने में, वंस एंगेजमेंट, किसी की एंगेजमेंट, एंड एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, कि वो कितनी देर तक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रह रहा है, सक्रिय है, और वो कितना समय अपना सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ये सभी चीजें हम लोग अगर बाउंड्रीज को लिमिटेड कर दें और रूल्स बना दें तो हम इसको ध्यान कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो अपना टॉपिक है आज का साइबर बुलिंग वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।